गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहन श्रीवास्तव आज फिर आप सभी को नोइंग आवर नंबर्स सब्जेक्ट मैथ के एक क्लास टॉपिक रोमन न्यूमरल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा और उसको कोशिश करूंगा कि आप सभी को उसको अच्छे से समझा सकूं। रोमन न्यूमेरल्स जैसे नंबर सिस्टम आप लोग इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, वैसे ही रोमन न्यूमेरल्स में पढ़ना है, क्योंकि नोइंग आवर नंबर्स हमारे चैप्टर के नाम थे और इसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगर मैं आप सभी को मिठाई बोलता हूँ, इसका मतलब आपके दिमाग में यही आता है कि वो मीठा होगा, कोई भी चीज जो खाएंगे। नमकीन बोलता हूँ तो वो चीज जो खाएंगे वो क्या होगा, नमकीन होगा, दिमाग में आता है। वैसे ही अगर रोमन न्यूमेरल्स की बात की है तो ये जानिए कि ये रोम से निकला है, ठीक है। रोम में इस चीज का यूज किया जाता था या फिर किया जाता है। बेसिकली जो रोमन सिस्टम जो होता है उसमें जो हम लोग लिखते हैं कुछ भी नंबर, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होता है। सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से वो चीज को लिखते हैं। पहला क्या होगा, रोमन नंबर जब भी लिखेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स से उस नंबर को हम लोग लिखते हैं। और बेसिकली देयर आर 7 बेसिक रोमन सिंबल, बेसिक सिंबल हो सकते हैं। कौन कौन से सिंबल होते हैं तो वो देखिए। एक 1 का तो होता है तो आई होता है, 5 का भी होता है, 50 का एल होता है, 100 का सी होता है, 500 का एम होता है, 1000 का और बी होता है। ये तो हो गए हमारे कितने, टोटल कितना बताइए हमें, 6 हो गया ना, 6 वैल्यू। एक जो है हमारा वो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यही 7 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग क्या करते हैं, रोमन नंबर्स को लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में जानेंगे। नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसको जीरो ना हो, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These digits are called as the non-zero digits. Okay, and the representation of in the Roman system of non-zero digit is 1 is represented by I, 2 is represented by double, 3 4 I, 5 D, 6 D I, 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहां तक की जो चीज है इसको हम लोग नॉन जीरो बोलते हैं। यहां से लेकर 5 तक का ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, 6 से लेकर 9 तक का ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। अब हम थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा चीज है जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पाया जाता है लेकिन रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या रोमन न्यूमेरल्स में नहीं पाया जाता। तो कोई भी जीरो रोमन न्यूमेरल्स में नहीं पाया जाता है। कोई भी जीरो का जो नंबर्स होता है वो रोमन न्यूमेरल्स में अच्छी तरह से नहीं ज्ञात होता है, ठीक है। दूसरा, कोई भी प्लेस वैल्यू जो होता है रोमन न्यूमेरल्स में नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। ये दो चीजें जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से बिल्कुल अलग है। और इन्हीं 7 बेसिक चीजों का यूज करके या फिर नॉन जीरो का यूज करके हम लोग हिंदू अरेबिक में पढ़ते हैं इस चीज को, ठीक है। ये रोमन न्यूमेरल्स को अब हम जानेंगे, कुछ रूल है रोमन न्यूमेरल्स को लिखने के, उस चीज को बाहर जानेंगे। कितने रूल है ये जानेंगे। देयर आर बेसिकली 4 रूल्स इन द
इन द राइटिंग ऑफ रोमन न्यूमरल्स नंबर। 4 रूल हैं, उन सभी रूलों को जानेंगे। कौन कौन से? रूल 1 बोलता है कि आप आई, एक्स, सी और एम, ये 4 चीज, आई, एक्स, सी और एम को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम जो लिख सकते हो आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं एक साथ। जैसे अगर मैं आई को 3 बार लिखता हूं, इसका मतलब ये 3 होगा। इसको आप आई नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 है। यानी मैक्सिमम कितने बार रिपीट कर सकते हैं आई को? 3 टाइम्स। सिमिलरली आप एक्स को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 30 आएगा, लेकिन आप जो है 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आप 30 लिख सकते हैं, 1 टाइम लिख सकते हैं, 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली सी को भी आप लोग वैसे क्या कर सकते हैं, सिमिलरली 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। और सी 3 बार रिपीट होने से मतलब क्या हुआ? 300। 4 बार आप सी को नहीं लिख सकते हैं, 4 बार लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 बार लिख सकते हैं 200 के लिए, 1 बार लिख सकते हैं 100 के लिए, लेकिन 4 बार आप इसको नहीं लिख सकते हैं। 4 टाइम्स आप इसको नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही 5 को भी आप एम को भी कितने बार लिख सकते हैं? 3 टाइम्स, ओके। और एम का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 3000, क्योंकि सिंगल एम क्या देता है आपको? 1000 देता है। आप 4 टाइम्स एम को नहीं लिख सकते हैं। 4 टाइम लिखिएगा ये फिर गलत हो जाएगा। 2 टाइम्स लिख सकते हैं 2000। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो अब हम लोग सेकंड रूल के बारे में जानेंगे। रूल 2 बोलता है कि कोई भी अगर सिंबल के मतलब राइट और लेफ्ट के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। अगर कोई नंबर मतलब कोई सिंबल ग्रेटर नंबर या फिर ग्रेटर सिंबल के राइट में लिखा है, राइट का मतलब क्या? दिस इज द राइट ऑफ द नंबर सिस्टम एंड दिस इज द लेफ्ट ऑफ द नंबर सिस्टम, लेफ्ट एंड राइट। राइट में अगर कोई नंबर लिखा है ग्रेटर नंबर के, जैसे LX, XB, उस कंडीशन में क्या करते हैं? ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, LS लिखा है डैडी, L का मतलब क्या होता है? 50। ऐड करेंगे किसको? X को, 10 को, क्या बनेगा? 60। सिमिलरली ये क्या लिखा है? X 10 होता है, इसमें ऐड करेंगे क्या? B को, यानी 5 को, कितना हो जाएगा? 50। समझे? तीसरा रूल, अगर कोई रोमन नंबर में ग्रेटर नंबर से पहले कोई नंबर यूज किया गया है रोमन न्यूमरल्स का, तो उस समय दैट मींस अगर लेफ्ट में यूज किया गया है, उस समय हम किसका यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, ग्रेटर न्यूमरल्स में से स्मॉलर न्यूमरल्स को। फॉर एग्जांपल XL, IB, XC, these are the 3 examples. What will we have to do? The greater symbol of L is L, therefore we have to subtract L, therefore we have to subtract S from the L, that is 50 minus 10, 40. 5 का B होता है, 5 में से क्या घटाएंगे? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 4। C में से 10 घटेगा, C का वैल्यू 100 और X का वैल्यू क्या? 10, कितना आ जाएगा? 90। तो लेफ्ट में अगर लिखा रहेगा तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट में अगर लिखा रहेगा तो ग्रेटर में स्मॉलर को जोड़ेंगे। एक और नंबर होता है इन बिटवीन, रहता है, मतलब क्या करते हैं? अगर 2 ग्रेटर नंबर के बीच में एक स्मॉलर नंबर है, तो उस कंडीशन में हम सभी क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 4 है हमारा, जो कि लास्ट रूल है। एग्जाम्पल देखिए, SIX लिखा है, 2 ग्रेटर न्यूमरल्स के बीच में
स्मॉलर न्यूमरल्स है। तो क्या करते हैं, ग्रेटर न्यूमरल्स के वैल्यू को लिखते हैं। इन दोनों ग्रेटर के न्यूमरल्स के वैल्यू क्या होंगे, 20 होंगे ना, 20 माइनस लेफ्ट में जो लिखा है न्यूमरल वैल्यू, जिस न्यूमरल वैल्यू के उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लेफ्ट में ये न्यूमरल वैल्यू लिखा है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज 20 में से 10 में से बन जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 नहीं आएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 11। क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ध्येय जाएगा वो मुख्यतः किस हो जाएगा, तो समझिए कि अगर इन बिटवीन लिखा है, क्या लिखा है, इन बिटवीन, तो हम लोग ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे ये समझिए। ये अगर हमारा 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और उसके बाद प्लस का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे प्लस का, और जिसके लेफ्ट में ये लिखा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अगर ये x i c भी x लिखा है तब क्या करेंगे, c भी x, ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। c x भी लिखते हैं, 115 होता है ना, c x लिखा है। c का वैल्यू 100 प्लस क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर गलत आएगा। अब आप देखिए, आप गौर नहीं किए हैं, यहाँ पे स्मॉलर न्यूमरल्स बीच में था और यहाँ पे क्या है, राइट में है। जब राइट में रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, तब ये हमारा कितना हो जाएगा, 150। लेकिन इन बिटवीन रहेगा, क्या रहेगा, इन बिटवीन। तो क्या करेंगे, ग्रेटर का तो जो राइट में जो सबसे पहले होगा उसका लिख लेंगे, प्लस ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना होगा ये हमारा 15 होगा। क्या ये सही है, ये मेरे को एक्सप्लेन किया जाए, क्या ये सही है, ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। राइट में रहेगा जोड़ेंगे, बीच में रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और मैं एग्जांपल दूंगा आप सभी को, x i v, ये किसका वैल्यू है, 20 का, प्लस ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b में से 1 को घटाएंगे, दैट इज 20 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4, 24। ये हमारा आंसर सही होगा। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर इन बिटवीन रहेगा न्यूमरल्स तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट में रहेगा स्मॉलर होगा तो उसको ऐड करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से चारों रूल के अकॉर्डिंग आप सभी अपने जो न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स में जो डाउट्स होंगे उसको बनाएंगे। और मैं आप सबको एक और कुछ नोट्स बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो सिंबल आई होता है, सिंबल आई जो होता है वो केवल दो चीज से घट सकता है, या तो v से या फिर x से, ठीक है। दूसरा समझिए, जो सिंबल x होता है वो भी दो ही चीज से घट सकता है, या फिर l से या फिर c से, ठीक है। जो सिंबल c होता है वो भी दो ही चीज से घट सकता है, या फिर d से या फिर m से। जो सिंबल v और l या फिर d होता है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। v, l और d will never be subtracted, ठीक है। ये चार नोट्स थे, दिमाग में इसको अच्छे से रखिएगा। जब मैं आपके नोट्स बनाऊंगा तो मैं इन सभी बिंदुओं को उसमें जरूर लिखूंगा। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जो डाउट्स होते हैं प्लीज
इन द ग्रुप, और ग्रुप में प्रश्न चैट ना करें। ठीक है, धन्यवाद।